नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल लोटस मिशन चैनल। और दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पर जो बात करने जा रहे हैं वो बात है हमारे ही रूपों के बारे में, हमारे ही सब रूपों के बारे में। हमारा केवल वही रूप नहीं जो हम बाहर से देख रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे रूप होते हैं। और आप सबको भी पता है कि हम अपने जो बुरे हमारी हैबिट्स हैं, बुरे हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, उनको हम अपने अंदर छिपाते हैं। और कभी कभी तो वो हम अपने बिल्कुल क्लोज रिश्तों को भी नहीं दिखाते कि हमारी ये बैड हैबिट्स हैं। तो वो जो हमारे अंदर की ब्लैक शेडोज हैं वो सबसे ज्यादा हमारे इस ध्यान के मार्ग में अड़चन बनती हैं। जब आप ध्यान करते हो, डीप स्तर पर जाकर अंदर गहराई में जब आप अपने भीतर उतरते हो, तो सबसे पहले आपके सामने वो ब्लैक शेडो ही आकर खड़ी होती हैं। तो अपनी उन ब्लैक शेडो के साथ किस तरह से हम एडजस्टमेंट करें, किस तरह से डील करें, किस तरह से अपनी उन शेडो को अपने भीतर से दूर नहीं कर सकते, लेकिन उन शेडो को हम वाइट शेडो में तब्दील कर दें, गोल्डन या फिर पर्पल या फिर ग्रीन शेडो में उनको तब्दील कर दे। ये हम किस तरह से करें? देखिए, हमारी जो वो ब्लैक शेडो होती हैं वो हमारे अंदर के डर हैं, भय हैं, जिनके कारण हम उन डर भयों के कारण उनको अपने अंदर दबा कर रखते हैं। और वो डर धीरे धीरे इतने बड़े स्तर पर हमारे अंदर गहरे चले जाते हैं कि अब हम उनको अपने अंदर से निकालने में नाकाम हो जाते हैं। यानी कि हम खुद को एक दिलासा देते हैं कि हम बिल्कुल सिक्योर है, जबकि वो डर अंदर गहरे हमारी कहीं इस तरह से किसी कॉर्नर में छिपे हुए रहते हैं कि हम बाहर से अपने आप को सिक्योर पाते हैं, पर अंदर से हम उतने ही अपने आप को भयों से भरा हुआ रखते हैं। तो अपने अंदर के वो डर, जो भय हमने छिपाए हुए हैं, ताकि ये दुनिया वाले हमको कमजोर ना समझें, ताकि हमें कोई जज ना करे, हमें कोई कम ना समझे, अपने एक दिखावे वाले रूप के साथ हम जीवन जीने लगते हैं। और कभी कभी एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है जीवन जीते हुए कि हमें खुद भी नहीं पता रहता कि हमारी जो वो ब्लैक शेडो है वो हमारे भीतर है। हम स्वीकार ही नहीं करते कभी कि हमारी ब्लैक शेडो भी हो सकती है, हमारी कोई बुरा रूप भी हमारा हो सकता है। हम खुद को ही इतना ज्यादा अपने आप को फेस करने से डरने लगते हैं कि अपनी उन ब्लैक शेडो को हम गहरे कहीं दफन कर देते हैं। तो जब हम इस मार्ग पर बढ़ रहे हों, आध्यात्मिकता के मार्ग पर, यानी आध्यात्मिकता मार्ग क्या है? आध्यात्मिकता का मीन्स होता है अवेकन हो जाना, जागृत हो जाना। तो जैसे ही हम उस जागृति में हम आ जाते हैं, अवेकन हम हो जाते हैं, हम जान गए हैं कि ये जो जितना भी कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ दिखावा है, छल कपट है, और सब विनाश हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है भीतर की ओर, खुद को जानने की, स्वयं को जानने की। जब हम स्वयं को जानने के लिए अंदर बढ़ते हैं तो जो भी आप फील करते हो कि आंखें बंद नहीं कर पा रहे, आंखें बंद कर रहे तो अंधकार दिख रहा है, आंखें बंद कर रहे हैं तो ट्रांस में जा रहे हैं, देन वो कहीं ना कहीं आपके भीतर की ब्लैक शेडो के कारण हो रहा होता है। तो यहाँ पर जरूरी है अपनी उन ब्लैक शेडो को फेस करना और उनको डील करना, उनको अपने भीतर से उनको क्लीन करना, उन ब्लैक शेडो को चेंज करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, उसको हम अंदर से नष्ट नहीं कर सकते। अपने भीतर से जो हमारे अंदर डर भय बैठ चुके हैं बचपन से, किसी कारण से, किसी रिश्ते के कारण से, कहीं जहां हम डील नहीं कर पाए, जहां हम अपनी बुराई से जीत नहीं पाए, तो हमने उसको अपने अंदर कहीं गहरे दफन कर लिया हुआ है। तो हम उसको अब अपने से अलग नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अब अपनी उस ब्लैक शेडो को
ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, उसको तब्दील किया जा सकता है। तो जब आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपका ध्यान गहरा नहीं लग रहा, लाख कोशिशों के बाद आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे ध्यान कर रहे हैं, आप डीप लेवल का ज्ञान बुक्स पढ़ रहे हैं, आप गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, आप हर चीज हर टेक्निक को यूज कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर जरूरत है अपने भीतर की उन ब्लैक शैडो पर काम करने का। तो आपको अपने अंदर ध्यान करने से पहले एक संकल्प लेना होगा कि आज मैं अपने भीतर जागृत अवस्था में जाकर अपनी ब्लैक शैडो पर काम करने के लिए, उनको तब्दील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और आपको अपने भीतर उतरना होगा। अभी आपने संकल्प ले लिया है तो वो संकल्प कार्य करेगा। आपके सामने आपकी ब्लैक शैडो आएंगी, तब आपको, जब आप डीप ध्यान में जा रहे हो, आपको अवेकन रहकर याद करना होगा कुछ ऐसा जिससे आप डरते हो या जिसको आपने अपने अंदर अपने उस बुरी आदत को सबसे छिपा कर रखा हुआ है। आप गहरे 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 अपने आप को जाता फील करते जाएं जब तक कि आपको अंधकार दिखाई दे रहा है। तब तक महसूस करें कि आप अंदर जाते जा रहे हैं और आप अपनी उस शैडो को ढूंढ रहे हैं, अपनी उस बुराई को जो बहुत पीछे कहीं आपने अपने अंदर सबसे छिपा कर गहरे रखी हुई है। तो आपको वहां जाते हुए फील करना है कि आपके सामने बहुत सारे फेसेस आ रहे हैं, बहुत सारे फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन फेस पर जैसा आप नहीं चाहते वैसा वैसा आप देख रहे हैं। जैसे कहीं आपका बुरा रूप, गुस्से वाला रूप, ईगो वाला रूप, बहुत तरह के स्वरूप आप देख पा रहे हैं। आपको याद आएगा जहां जहां आपकी ईगो अहम सामने आया, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपकी शत्रुता निकल कर आई और बाहर से आपने स्माइल देते हुए फील भी नहीं होने दिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, आपने उसको दफन किया। तो उन सारी ऊर्जाओं को, अपने सारे फेसेस को आपको स्वीकार करते हुए कि मैं भी इंसान हूं, ये भाव उठे हैं मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये ईगो है, मेरे अंदर ईर्ष्या, शत्रुता, गुस्सा है, मैं बुरी हूं, मैं दूसरों को देखकर या कुछ भी जो आप फील करते हो, अब आपको किसी को बताना नहीं है, आपको खुद को बताना है कि हाँ, मेरे अंदर की ये बुराई है और आज मैं इसको स्वीकार करती हूँ, पर मैं इसको प्यार करती हूँ खुद को। मैं जानती हूँ कि ये बदल सकती है, ये चेंज हो सकती है, मैं दिव्य हूं, मैं डिवाइन हूं। ये कहते हुए आपको अपने उस ब्लैक शैडो को प्यार देना होगा, प्यार की ऊर्जा खुद को देनी होगी और आपको फील करना होगा कि वो ब्लैक शैडो, आपका बुरा रूप धीरे धीरे प्यार की ऊर्जा से हील हो रहा है, ग्रीन लाइट में तब्दील हो रहा है, व्हाइट लाइट में तब्दील हो रहा है, ब्लॉकेजेस खुल रही हैं और आपके अंदर से किसी भी रूप में, चाहे गर्मी लगते हुए, ठंड लगते हुए, वो ऊर्जा आपके भीतर से ट्रांसफर हो रही है, चेंज हो रही है, बाहर आ रही है और आप स्वीकार भाव में उस ठंड को, उस गर्मी को, उस जो भी आप भाव फील कर रहे हो उसको आप स्वीकार भाव में ले रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर की वो ब्लैक शैडो को आप स्वीकार करते हुए अपने अंदर से अपने आप को पूर्णता क्लीन कर दोगे। और जैसे ही आप अपने उन बुराइयों को, अपनी उन ब्लैक शैडो को स्वीकार करोगे, आप उन हायर ऊर्जाओं के साथ अपने गुरु के चरणों में अपने उस बुरे स्वरूप को समर्पित करोगे, आप अपने भीतर एक अलग ही चेंज देखोगे। आप देखोगे कि आज से पहले जो आप फील नहीं कर पा रहे थे, अनंत प्रेम को, अनंत शांति को, दूसरों के प्रति जो आप चाहते थे सेवा भाव, वो आपको फील होने लगा है। ना चाहते हुए भी आपके आंखों से निश्चल अश्रुधारा बह रही है, आपके फेस पर एक मासूमियत आ गई है। लोग आपको देखकर कहने लगेंगे, आपके फेस की चमक लौट आई, आपकी मासूमियत लौट आई, जो कहीं ना कहीं भीतर उस ब्लैक शैडो के रूप में दबी हुई थी। तो आपको खुद पर जब कार्य करना है तो इन ब्लैक शैडो पर भी
कार्य करना है। जैसे ही आप अपने हर बुराई को, अपने हर स्वरूप को, अपने हर भाव को, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बंधे हैं, उस कैद में हैं सृष्टि के साथ, अपने कर्मों के साथ, हमको समझना होगा हम सिर्फ अच्छे ही नहीं हो सकते, हम बुरे भी हो सकते हैं। हमारे अंदर बुराई है, हमें स्वीकार करना है। हमको अपनी बुराई को स्वीकार करके उसको अच्छाई में तब्दील करना है। हमको उस अंधकार को प्रकाश में तब्दील करना है। अपने भावों को चेंज करना है। हमको दिव्यता में आना है, अपने अंदर की उस दिव्यता को जागृत करना है, अपने डिवाइन स्वरूप को बाहर लाना है। तो जैसे ही आप खुद पर कार्य करेंगे तो आप अपने अंदर के सारे चेंजेस को खुद ही फील करेंगे। तब आपको आपके साथ रहने वाले, आपकी फैमिली मेंबर, आपके साथ कार्य करने वाले लोग, आपके साथ कहीं पर भी डील करने वाले लोग आपको खुद से बोलना शुरू करेंगे कि आपके अंदर एक अलग नूर है, एक अलग चेंज है, आप पूर्णतः चेंज हो रहे हैं। और आप और गहरे डीप ध्यान में जाकर भी महसूस करेंगे अपनी उस चेंजेस को। आपकी ग्रोथ होगी बहुत तेजी से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी उन ब्लैक शैडो पर कार्य करेंगे, समझेंगे किस तरह से अपनी अंदर की उन बुराइयों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। आप अपनी बहुत सारी ग्रोथ कर सकते हैं खुद को जानकर, पहचान कर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी ही आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।